मुस्कुराते हुए गेडोंग। मेपा जी, आपको इसकी आवश्यकता है? नहीं नहीं, इसे बाहर रख दो। आराम से। सुनो जी। तुम बाहर जाओ और जाके तेसो की सहायता करो। हाँ। हाँ? तुम्हें तो अब भी थोड़ा बुखार है, ज्यादा परिश्रम मत करो। ये सब मेरे कारण हो रहा है ना, यहाँ से तुम्हें जाना पड़ रहा है। हाँ, ये स्थान मुझे कितना ज्यादा पसंद है। मेरे जैसा मेपा जहां भी रहने जाता है वो स्थान अपने आप सर्वोत्तम बन जाता है। हाँ, हमेशा अपनी ही प्रशंसा किया करो माँ मेपा। चलो कोई एक स्थान चुनो। इनमें से कौन सा स्थान तुम्हें सबसे अधिक पसंद है? मुझे तो ये स्थान अच्छा लगता है। आजकल मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूं, जैसे कि अन्य भाषाएं। हम कौन से परदेसियों के विवाह करने जा रहे हैं? कुछ कह नहीं सकते। किसी दिन बाहर से ग्राहक आ गया तो अरे बाप रे, गजब हो गया। मेपा जी कहीं चले गए हैं। ये रहा उनका संदेश। तुम बाहर जाकर ढूंढो उसे। जी। गेडोंग, तुम्हारा धन्यवाद। मुझे ढूंढने का प्रयास मत करना। कहां गया होगा? वो तो अनाथ है। हम अलग अलग जाकर उन्हें ढूंढते हैं। मैं नहीं जाऊंगी। भैया को ढूंढने में मैंने कितने कष्ट सहे, और गोमेपा के कारण मेरा इकलौता भाई मरने वाला था। गेडोंग, ऐसे व्यक्ति के साथ चाहे जो हो जाए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। सुनो, क्या तुम जाकर उसे ढूंढोगे? तुम चिंता मत करो, हो सकता है कि वो किसी दुकान पर ही मिल जाए। अगर वो यहीं कहीं होगा तो उसे ढूंढना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये कन्या युनसु जी नहीं है। इस गुलाम की बहन गेडोंग है। वो चाहे जहां भी जाए, उससे मुझे क्या। तुम चाहे कितना मुस्कुराओ, मैं उसे नहीं ढूंढूंगी, बिल्कुल नहीं। हे बच्चे, हाँ ये अच्छा लग रहा है ना। हाँ ये दे तुम मेरा दीजिए। पीछा तो नहीं कर रहे?
ऐसे कब तक मेरे पीछे पीछे घूमते रहोगे? आओ बैठो। अब दिख रहे हो ना तुम थोड़े साफ सुथरे। मैं साफ नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, पर कोशिश करना आगे से स्वयं को साफ रखो। अगर ऐसे घूमोगे तो लोग तुम्हें संदेह से देखेंगे, इसलिए जाओ जाके नहा लो, और नहाने के बाद ये पोशाक पहन लेना। क्या मैं विचित्र दिख रहा हूं? जी। और नहीं तो क्या। तो फिर मैं ये पोशाक उतार देता हूं। इस संसार में सभी व्यक्ति थोड़े विचित्र होते हैं। अरे तभी तो जीवन में आनंद आता है। वैसे वस्त्र चुनने की कला में तुम निपुण हो। अब हुई ना तुम्हारी सुगंध आकर्षक। जी बिल्कुल नहीं। कैसे? तुमने पोशाक भी पहनी है और तुम अच्छे व्यक्ति भी हो, तो सुगंध हुई ना अच्छी। गोयुंग नाम का एक व्यक्ति था जो भारी जनसंख्या के चलते कई वर्ष पहले यहां से चला गया था, और जहां वो गया वहां उसे अच्छा काम मिल गया, इसलिए वो लौटकर कभी नहीं आया। क्या तुम गोयुंग की जगह लोगे? जी। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। 깊숙이 새겨지는 문신처럼 다시 남아 널 기억하는데 두 눈에 보이던 ये सब इसी की करतूत है। इस कन्या ने ही हम सबको धोखा दिया है। युंगसु, 내 모습들이 ये मैंने क्या कर दिया? चिल्लाम। तो चलो, क्यों तुम्हें घर वापस नहीं जाना? मुझे मत मारिए, मुझे बचा लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे बचा लीजिए। 큰 사람 너 아닌 그 사람
भले युवराज योनो वापस आ गए हो, महाराज को राजगद्दी से हटाने का कारण बताना पड़ेगा। तुम्हें ऐसा लगता है कि न्याय संगत नहीं है? एक नीच कुल की छोटी रानी के बेटे ने महाराज के सिंहासन पर कब्जा कर लिया है और अब वो उस गुलाम लड़की को महारानी बनाने चला है। उसने पूरी प्रजा को धोखा दिया है। किंतु इस मामले में प्रजा का दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है। हमें प्रजा का समर्थन प्राप्त होगा। हम प्रजा का समर्थन प्राप्त नहीं करते हैं, उसका निर्माण करते हैं। इस पत्र में जो लिखा है वो तुम्हारे नगर के सभी लोगों को समझाना है और फिर ये मोहरें तुम्हारी हो जाएंगी। और इस तरह महाराज ने विवाह का प्रस्ताव दिया। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें अपनी रानी बना लूंगा। महाराज, किंतु मैं बेचारी आपकी रानी कैसे बनूंगी? अरे हाँ कह दो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। अच्छा, इसका अर्थ है कि उस नीच जाति की गुलाम लड़की को महाराज सच में अपनी रानी बनाने चले। उस लड़की की वजह से योसुन का बहुत मजाक बनने वाला है। वैसे तो युवराज को ही महाराज बनना चाहिए था। तुम हाँ तो कह दो। फिर हाँ, मैंने कहा था ना। प्रजा को इस विषय में पता चला तो क्या होगा? अरे नहीं नहीं, इस मूर्ख प्रजा को भला कैसे पता चलेगा? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम बस रानी बनने के लिए हाँ कर दो। देवी जी, ये तो वही कुमार है कोठे वाला। देखो एक बार। वो देखिए, मुझे तो पूरे संसार की संपत्ति चाहिए। हाँ हाँ अवश्य, सब कुछ तुम्हारा होगा। बहुत ही अच्छा। 똑같지 않았던 이런 두근대는 떨림이 그저 싫지만은 않은데 또 아파오는 건 네가 올 듯 말 듯 내게 올 듯 말 듯 나만 혼자 한 사람 내 맘을 숨길 수가 없어서 때론 약해 빠진 나라서 देवी जी, आपको उसने देखा तक नहीं? जब भी मैं क्रोधित हुई हूँ, ऐसा नहीं हुआ कि उसने मेरी तरफ ना देखा हो। तुम कब तक ये सब बांधोगे और कब हम यहाँ से जाएंगे? लाओ मैं कुछ सहायता करूं। तुम बस बैठी रहो। लगता है कि हमारा यहाँ से जाना आसान नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? नगर में सब लोग कह रहे थे कि कैसे एक नीच कुल की छोटी रानी के बेटे ने प्रजा को मूर्ख बनाया और एक गुलाम लड़की से विवाह कर रहा है। और ये भी कह रहे थे कि यौन हु ही असली महाराज है। किंतु मेरा अर्थ है कि महाराज वो ठीक तो है ना? मैं सिंहासन पर बैठने योग्य हूं या नहीं, वो सवाल उठा रहे हैं। जगह जगह नगर में आंदोलन करवा रहे हैं। लोगों के बीच ये अफवाह फैल चुकी है कि कैसे एक नीच घराने की गुलाम महारानी बनने जा रही है। जिस दिन केडोंग बेहोश होकर गिर गई थी, तब दरबार की कई स्त्रियों ने सुन लिया था कि मैं उसे केडोंग कह के पुकार रहा हूं। महाराज, आप कृपया चिंता मत कीजिए। ये हमारे प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री ने किया है। मुझे पता है। ये बताइए, राज्य की और क्या खबर है? पता चला है कि चीन से युवराज युआन हु हानियांग लौट कर आ चुके हैं।
किंतु उससे पहले प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री जी के विशेष सैनिक गुप्त रूप से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये विद्रोह है। उन दोनों मक्कारों को मेरे सामने पेश कीजिए। जी महाराज। इन्हें फेंक दो। जी। अरे कहते हैं कि प्रजा की आवाज ही दैवीय आवाज होती है। इसलिए तो हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। आजकल अतिथियों का आना बढ़ गया है। सच कहा देवी जी, केवल मंत्री और सरदार ही नहीं अपितु कुछ लोग कलाकार भी अधिक आने लगे हैं। लगता है उनसे कुछ कार्य करवाना चाहते हैं। हाँ, इतने अतिथि आ रहे और मुझे कुम्हार तक नहीं मिलता। लोक कलाकार? गांव से कुछ सैनिक शीघ्र ही यहाँ पहुंचते होंगे। चुनाव का तीसरा चरण आरंभ हो जाएगा। महाराज, लगता है आपको विवाह करने की बड़ी शीघ्रता है, किंतु इस बार ये उतना सरल नहीं होगा। अरे रुकिए! महारानी बनाने के लिए गुलाम कन्या को कुलीन स्त्री बनाने वाले फ्लावर क्रू के मुखिया मेपाजी आज हमारे घर पधारे। माँ देवी जी ने गेडोंग को मारने के लिए जिस विष का उपयोग किया था वो नीलपणी फूल का विष था। वही फूल जो आपके बागीचे में लगा है और जिसका आप औषधि के रूप में उपयोग करते हैं। कितना अजीब संयोग है ये। नीलपणी फूल का औषधि के रूप में और विष के रूप में उपयोग किया जा सकता है। फिर तो ये भी संयोग ही होगा कि भावी युवराज को उसी विष से मारा गया। प्रमाण क्या है तुम्हारे पास? जिस दिन युवराज की मृत्यु हुई थी ये तीर उसी दिन प्राप्त हुआ था और इस पर वही अंक लिखे थे जो व्यापारी ने बेचने के लिए लिखे थे, और फिर वो व्यापारी भी मर गया। इस प्रकार के तीर कोई प्रमाण होते हैं भला? किंतु ये तीर महाराज की ओर चलाए जाने वाले तीर की दिशा बदलकर आपकी तरफ कर सकता है। तो मुझे क्यों बता रहे हो? जाकर महाराज को बताओ। पिताजी, अब भी समय है, रुक जाइए। अगर आप ऐसे ही करते रहे तो ठीक नहीं होगा। विनती है मेरी, कृपया इन पापों को पुण्य समझना बंद कर दीजिए। और ये मैं मेपा होने के नाते नहीं, बल्कि आपका बेटा माहुन होने के नाते बोल रहा हूं। आइए आइए, सस्ते में ले जाइए। आइए यहाँ आइए। देवी जी, इसे तो कई दिन से नहीं देखा मैंने। वो कहाँ जा सकता है? तुम्हें लगा फ्लावर क्रू के सदस्य आकर तुम्हें बचा लेंगे? इतनी आशा मत रखना। इस स्थान के विषय में कोई नहीं जानता।
तुम केवल एक गंदे पशु हो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम एक मनुष्य बन सकते हो, चिलनोम? बड़े उन्नी, कहीं ये लोग मुझे मार ना दे। नगर में किसी ने भी योंगसू को नहीं देखा। मुझे समझ नहीं आता कि उसे लोगों ने देखा कैसे नहीं। लगता है किसी ने उसका अपहरण कर लिया है। ऐसा कौन करेगा? उप प्रधानमंत्री जी पर कड़ी नजर रखो। जैसा तुम कहो। आप दोनों को यहाँ मैंने इसलिए बुलाया है, कुछ ऐसी बात है जो सिर्फ आपको बतानी है। मंत्री जी, पहले ये बताइए, मेरे भाई की हत्या की जांच कहां तक पहुंची है? महाराज, हमने भावी युवराज की मृत्यु के विषय में कड़ी छानबीन की है, किंतु परिणाम यही मिला है कि डाकुओं ने युवराज की हत्या की है। तो ये निकला परिणाम। अब जाकर मेरे मन को शांति मिली, अन्यथा मुझे तो भय था कि मेरे भाई को मारने की साजिश कहीं प्रधानमंत्री ने तो नहीं रची। क्षमा चाहता हूं महाराज, आपको इस विषय में चिंतित रहना पड़ा। मुझे भी इस बात का दुख है महाराज। आप चिंता ना करें। अब मैं महारानी के चुनाव के तीसरे चरण की तैयारी आरंभ करता हूं। महाराज के सिंहासन पर विराजमान होने के बाद ये राजमहल का पहला उत्सव होगा, इसलिए इस उत्सव का अंत भी उचित रूप से होना चाहिए। जी हाँ प्रधानमंत्री, आपकी सहायता की आवश्यकता तो पड़ेगी। ये सेवक महाराज की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। अपनी निजी भावनाओं के कारण उन्होंने राज नियम को तोड़ा है और एक साधारण गुलाम कन्या को इस राज्य की महारानी बनाने का पाप भी किया। चुनाव के तीसरे चरण में संपूर्ण राज्य को ज्ञात हो जाएगा। महाराज अपना सम्मान पहले ही खो चुके हैं और अब शीघ्र ही वो इस देश के पिता बनने का अधिकार भी खो देंगे। फिर हमें इस भूल को सुधारना होगा। किमी वर्ष गेऊ मां के महारानी के चुनाव के संग्योन टेक के दिन वो दिन होगा जब हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे। कुछ दिनों के पश्चात जिस दिन अमावस होगी, उस दिन ये लोग अपनी घिनौनी चाल चलने वाले हैं। सेनापति जी, क्या उन मक्कारों के विरुद्ध हम ये युद्ध जीत पाएंगे या फिर हमारी हार होगी? हालांकि हमारी हार की संभावना अधिक है, किंतु हमें यह युद्ध एक विजेता की भांति ही लड़ना होगा। जी सेनापति जी, युद्ध की तैयारी प्रारंभ कीजिए। हमें किसी भी हाल में उन आस्तीन के सांपों से जीतना ही है। आपका ये सेवक मूनसियो महाराज के आदेश का पालन अवश्य करेगा। देवी जी, राजमहल से कोई मिलने आया है, कृपया बाहर आइए। ए तेक्सू, अरे अब मैं कोई देवी जी नहीं हूं। अरे ये कहाँ चला गया?
सू, ये क्या है? इसे खोल कर देखो। यून डोंग सॉक जी की बेटी यून सो योन को विवाह की आज्ञा है। तुम मुझसे विवाह नहीं कर सकती क्योंकि तुम सुंदर नहीं हो। किंतु तुम तो कहते थे कि मैं सुंदर हूँ। महल में तुमसे भी कहीं अधिक सुंदर स्त्रियां हैं। सू, गेडोंग, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपना सुखी जीवन बिताओ। और हाँ, अगर कभी किसी ने तुम्हें कोई कष्ट दिया तो भूलना मत, मैं राजा हूं। सू, अलविदा। मैं एक अच्छा राजा बनूंगा ताकि तुम जिस भी स्थान पर हो वो जगह सर्वोत्तम बन जाए। फिर क्या उस जल्लाद को योन सैनियन वापस भेज दिया जाएगा? नहीं, शाही विवाह होने के बाद उसे मार डालने का आदेश मिला है। अरे बाप रे। अगर तुम चाहो तो हमेशा के लिए सू योन बनकर यहां रह सकती हो। कुलीन स्त्री बनकर रहना मेरे लिए कष्टदायी है, किंतु गेडोंग बनकर जीने में ही मेरा सच्चा सुख है। और इसीलिए श्रीमान जी, कृपया अपनी इस बेटी को अब आज्ञा दीजिए। किंतु अब तुम जाओगी कहां? अब तक सोचा तो नहीं है, किंतु ये सोच लिया है कि किसके साथ जाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज मेरी बेटी जीवित होती तो तुम्हारी भांति ही सुंदर और सुशील होती। कितनी देर हो गई उसे गए हुए, अब तक वापस क्यों नहीं आई?
मालिक आपको ढूंढ रहे हैं। वो कहानी अब हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। बहुत अच्छे, अब जाओ। क्या मैं पूछ सकती हूँ ये सब क्या हो रहा है पिताजी? तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे कुछ जानती ही नहीं। मुझे सर्वोच्च पदाधिकारी स्त्री बनना था, महाराज को नष्ट नहीं करना था। इस समय तुम अपना स्थान संभालो। जब तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए नया स्थान बना लेंगे तब वहां चली आना। अपना स्थान मैं तय करूंगी। कहीं तुम उस आवारा कुमार के लिए दीवानी तो नहीं हो गई हो? तुम्हें क्या लगा हमें खबर नहीं मिलेगी? मैंने सोचा था तुम एक बुद्धिमान और समझदार कन्या हो, किंतु तुम तो उन साधारण कन्याओं जैसी निकली जो किसी के प्रेम में पागल हो जाती है। पिताजी, कंगाल! जी। देवी जी को विश्राम की आवश्यकता है। स्मरण रहे, इस घर के बाहर इनके कदम नहीं पड़ने चाहिए। जी। अपने परिवार का साथ दो बेटा। अगर ये विद्रोह सफल रहा तो तुम्हारे लिए मैं उस कन्या को बचा लूंगा और उससे तुम्हारा विवाह कर दूंगा। क्या आप अपने बेटे की विनती का जवाब इस तरह देंगे पिताजी? परिवार के मुखिया का वादा है बेटा, चुनाव तुम्हारा है। क्या तुम महाराज को बचाने के उस कन्या को मारना चाहोगे या फिर महाराज को मारकर उसे बचाना चाहोगे? लगता है यांगसू को उप प्रधान जी ने कैद कर लिया है। गेडोंग का भी अपहरण हो गया है। क्या कहा? मैं अभी जाकर पता लगाता हूं। उसका कोई लाभ नहीं। जिस स्थान पर तुम और मैं उसे ढूंढ सकते हैं वो लोग उसे वहां कदापि नहीं रखेंगे। और मुझे मेरे परिवार के सभी घरों का पता ज्ञात है। पिताजी ने उसे किसी मंत्री के घर पर ही कैद किया होगा, किसी ऐसे स्थान पर जहां हम ना जा सके। ऐसा स्थान जो केवल परिवार वालों को ज्ञात हो। देवी जी, ये सब क्या हो रहा है? चलो, द्वार खोलो। सुनिए, ए भाई, सुनिए भाई, कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। खोलो, द्वार खोलो। छिपकली, तुम यहाँ कैसे? मेपा जी, तुम यहाँ कैसे? देवी जी, मैंने बार बार मना किया किंतु मैंने बाहर खड़े सैनिकों को कह दिया है जलपान कर ले जाके, अतः आप शीघ्र बात कीजिएगा।
यहाँ क्या लेने आए हो? तुम्हारे पिताजी ने हमारे सदस्यों का अपहरण कर लिया है। तो ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे लगा शायद तुम्हें इस विषय में कुछ पता होगा। पता होता फिर भी तुम्हें क्यों बताती? क्या तुम सच में चाहती हो कि किसी के प्राण जाए? मैं आशा करता हूं कि तुम मुझे सच बताओगी। तो आखिरकार कल वो दिन है। अपना ध्यान रखिएगा पापा। कृपया तुम सुरक्षित रहना बेटा। आखिरकार कल वो दिन आ ही जाएगा। नहीं, आज का दिन आ गया। आज रात जब सेनापति घर चला जाएगा उसी समय हम अपनी चाल चलेंगे। जब मैं विद्रोह का आगाज करूंगा उसी समय तुम सैनिकों के साथ महल पर आक्रमण कर देना। अवश्य मंत्री जी। तो अब मिलते हैं नए स्वर्ग में। मेरे बहादुर सैनिकों तैयार हो? जी। तो तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। चलो अच्छी बात है। गेडोंग तो मैं ये पत्र नीचे खाई में पड़ा मिला। क्यों ना हम साथ चले? अगर तुम जीते तो मैं महाराज की पत्नी बनूंगी, और अगर तुम हारे तो मैं एक अपराधी की पत्नी बन जाऊंगी। पर तुम चाहे जो बनो, मेरे लिए तुम हमेशा वही रहोगी। कभी कभार ही सही मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा।
काम हो जाना चाहिए। अब हमें महाराज से मिलने जाना होगा। आपकी ही प्रतीक्षा थी प्रधानमंत्री। महाराज, आपको अब राज सिंहासन त्याग देना चाहिए। यह सेवक आपकी सहायता करेगा। ले आओ उसे। राज आदेश पढ़कर सुनाओ। राजमाता जी। मैंने कहा पढ़ो। इस राज्य का राजा यूसुफ राज सिंहासन पर विराजमान होकर जिसने अपना राज कर्तव्य भूलकर एक नीच कुल कन्या से निजी संबंध रखे इस देश और राज परिवार को कलंकित किया है। इसीलिए ऐसे अयोग्य राजा को हम बर्खास्त करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता महाराज। प्रधानमंत्री ने पूर्व महाराज को और मेरे युवराज को मार डाला। मेरा आदेश है, सिंहासन से नीचे आ जाओ। कुछ ही क्षण में राज्य की सेना यहां आती ही होगी। इससे पहले कि हम घसीटकर तुम्हें नीचे उतारें। हाँ, समय आ गया है कि आप अपना पद छोड़ दें। पिताजी, कांगमोंगू और योनहू के पक्ष की सेना पर कब्जा कर लिया गया है। बहुत अच्छे सेनापति। ऐसा क्यों किया? हम अपनी तरफ से गेडोंग की खोज आरंभ करेंगे। प्रधानमंत्री जी से घबराइएगा मत और स्वयं की सुरक्षा करिएगा, तभी गेडोंग जीवित रह पाएगी। पर गेडोंग सुरक्षित तो रहेगी ना? महाराज, आपको तो ये बात अच्छे से पता ही है कि आप जितना सोच रहे हैं वो बालिका उससे अधिक शक्तिशाली है।
अब तुम निर्णय लो, तुम महाराज को बचाओगे या उसे मार दोगे, या फिर महाराज को मारकर उस कन्या को बचाओगे तुम? पिताजी, कृपया ये सब यहीं रोक दीजिए, विनती है मेरी। जाने दो मुझे। पिताजी कृपया जिद मत कीजिए। आखिर तुम मेरी अवहेलना क्यों करना चाहते हो? क्या बस एक बार आप इस राज्य के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि मेरे पिता बनकर नहीं रह सकते? फिर शायद आपको अपराध का दंड भी ना भुगतना पड़े। बताइए आपके लिए क्या जरूरी है? मेरा सबसे बड़ा अपराध था कि मैं एक राजा नहीं बन सका। पिताजी, 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 चिल नॉम, अब क्या करोगे? हाँ, आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। ले चलो इन्हें। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कहाँ ले मुझे जा रहे बचाओ, हो उसे? मुझे बचाओ। पीछे हटो, पीछे हटो। अरे मेपा जी, मेपा जी, सुनिए भाई, ओ भाई, मेरा पेट, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे शीघ्र द्वार खोलो। क्या बला है? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैं नहीं जाऊंगी, वो जिए या मरे। चिल नॉम, मुझे तुम पर दया आ रही है। अब मुझे आदेश मिला है तो मैं क्या कर सकता हूं। मुझे गलत मत समझना। छिपकली,
आप क्या सोच रहे हो? घर नहीं जाना है क्या? हम तो एक परिवार हैं। तो आज से गो मेपा जी, एक अच्छे व्यक्ति बनना। तुमने जो किया उसका परिणाम क्या होगा सोचा था? तुमने जो कहा वो गलत था। क्या ये तुम्हें नहीं पता था? हाँ हाँ, तुम तो बड़े चतुर हो ना। हाँ। वो रहे, पकड़ो उन्हें, पकड़ो। अच्छा होता इसे यहीं छोड़ देती। ओ, 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 पकड़ो उन्हें। ये क्या? हो छोटे उन्नी, इतने विलंब से क्यों आए? हमें कुछ हो जाता तो? लेकिन तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं यहां सब संभाल लूंगा। अब तुम जाओ यहां से, कोई तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेपा जी, पिताजी, मेपा जी, ये तुम भूल आए थे। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना? ठीक हो ना तुम गेटा? हमने साथ रहने का वचन लिया था ना। मेरे कारण तुम्हारे प्राण संकट में पड़े, फिर हम दोनों भला साथ कैसे रह सकते हैं? तुम्हारे कारण ही आज मैं जीवित हूँ। विवाह के दिन जब वो मुझे छोड़कर चला गया था, तब तुमने ही मेरा साथ दिया था। मेरा दिन केवल कार्य करने में जाता था। मुझे प्रेम करना तुमने सिखाया। मेपा जी ने मुझे बचाया है। मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा। मेरे पास तो बचपन से ही कुछ नहीं था। प्रेम से अधिक हमें और क्या चाहिए? तुम्हारे पास कुछ नहीं तो कोई बात नहीं, हम दोबारा आरंभ करेंगे।
बंदी बना लो। जी। अरे मालिक मालिक मालिक, ये क्या हो रहा है? ये क्या कहाँ लेकर जा रहे हैं? क्या हो रहा है ये सब? हमारे मालिक को छोड़ दो। मालिक को कहाँ लेकर जा रहे हैं? छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो उन्हें। मंत्री को पद से हटा के एक अनजान टापू पर अज्ञातवास में डाल दिया, जहां उसे कांटों से घिरे कारागार में रहना होगा। और तो और कानून के अनुसार उनके सभी बच्चे इस अपराध में सम्मिलित हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पिता पर दया दिखाकर उनकी काली करतूतों को उचित प्रमाणित करने का प्रयास किया। पर उनकी गलती इतनी ज्यादा भी नहीं है, इसलिए मैं उन लोगों को क्षमा प्रदान करता हूँ। ये सब क्या है? महाराज, आपने ही तो 1 साल के लिए महारानी का चुनाव रद्द करवा दिया था। इस बार मैं आपकी नहीं सुनूंगा। तुमने फिर से हकलाना शुरू कर दिया? जी। आप कब तक अकेले रहेंगे महाराज? हमें बहुत कष्ट होता है। जब आप महल आए थे तब कितने सुकुमार दिखते थे, और अब तो आप कुंवारे भी हैं महाराज। तुम कुंवारा किसे कह रहे हो? मेरा विवाह इस देश से, देश की प्रजा से पहले ही हो चुका है। ले जाओ इसे। नहीं ले जाऊंगा। अब कब तक महारानी जी का ये आसन रिक्त रहेगा? ये देखिए, इन कुंवारियों में से किसी को ये चुन सब लीजिए। लेके जाओ। शीघ्र ही कोई फैसला कीजिए। मैंने कहा हटाओ। ये देखिए कितनी खूबसूरत है। सुनो, अरे आज ये बंद क्यों है? नहीं समझ में। चलिए चलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेपा जी और आप सब नहीं होते तो आज मैं और मेरा बच्चा जीवित नहीं होते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चमत्कार तो आपके अटूट विश्वास का था, जो अंत तक आपने हार नहीं मानी। जी धन्यवाद। वर और वधू नीचे झुक जाइए। अरे वो देखो मम्मा, वो देखो। आज तो बहुत थक गए। हाँ, हो गया। अच्छा, डोमेबा जी कहाँ गए? दिख नहीं रहे। अरे वो तो अब देश का सेवक बन गया है। महाराज ने स्वयं एक अवसर दिया है। डोरियांग से कहना अगर उसने स्मरण कर लिया तो इस वर्ष परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण होगा। जी। मुझे ज्ञात नहीं था कि मेरे सहकारी तुम्हारे विद्यार्थी हैं। भले ही मैं महाराज नहीं बन सकता, किंतु राज्य कोषागार के हिसाब से मैं कार्यालय की ओर जा सकता हूं। तो क्या अब तुम मुझसे विवाह करोगी? कुछ समय प्रतीक्षा करो। जब तुम कुछ बन जाओगे तो यही जूते पहनकर मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊंगी। प्रतीक्षा करने में तो मैं अत्यंत कुशल हूं। कितने प्यारे हैं, है ना? तुम भी बहुत प्यारी हो। ये क्या कह रहे हो? वैसे तुम भी बहुत प्यारे हो।
तुम्हें ईर्ष्या हो रही है? हाँ अवश्य। मेपा जी, तुमने ही तो कहा था ना, विवाह मतलब दो लोगों को एक संबंध में जोड़ना। वो दोनों जिन्हें जीवन साथी मिल चुका है। लगता है तुम्हें भी अपना जीवन साथी मिल चुका है। आपके यहाँ आने का कारण? Mas Makanzia. Auf den Japan ist unser Schiff nach Japan. Das bei Jan den Bescheid und den Zyklik nach Japan. नाव के टूटने के कारण यहाँ आ गया। ओह, कुतुब मॉर्गन। Guten Morgen. ये क्या बोल रहा है? Prime Senzia Latin. Es gibt da eine Odi in die Eiergemischte. ये कह रहा है इसकी एक प्रेमिका है। प्रेमिका? ये प्रेमी है? हाँ प्रेमी है। पास पिया मन एसएससी। SSD दिखाओ। देखो तो कौन है? नाम है यौनजी। आयु है 25 वर्ष। अरे ये तो भूतपूर्व महाराज की छोटी राजकुमारी है। भूतपूर्व महाराज की? क्या कहा? राजकुमारी? नहीं, असंभव है। ये नहीं हो सकता। आप जाओ यहाँ से। आप जाइए यहाँ से। कितने दिनों से जर्मन भाषा में बात नहीं की थी। सुनिए, मुझे इस कन्या के बारे में सोच सोचकर रात भर नींद नहीं आती। कहीं मैं मानसिक संतुलन ना खो बैठूं। कृपया मेरा विवाह करवा दीजिए। अच्छा। अरे तो पहले कहना चाहिए था ना। मैं तो डर ही गया था। देखो तो ये विदेशी क्या लाया है। अरे बड़े उन्नी, इसके लिए हाँ कर दो। राजकुमारी तो है, कौन सी बड़ी बात है। हाँ कर दो ना मेपा। हाँ कर दो ना। यह कर दो। हाँ श्रीमान, मैं आपसे विनती करता हूँ। ये कार्य करना ही होगा। वैसे मेरी तो हाँ है। हाँ, मेरी भी। बेचारा कितनी विनती कर रहा है। उसने कहा कि वो प्रेम करता है। बड़े उन्नी, बोलो ना क्या करने वाले हो। ये विवाह फ्लावर क्रू हर हाल में करवाएगा। तुमने देखा, ये शुद्ध सोने का बना है। हम तो मालामाल हो गए। अरे वाह, सुनो, अब वही हमारा तुंग तुंग करे क्या? हाँ
भाग्य का हमेशा साथ। सफलता में भाग्यशाली। विवाह में भाग्यशाली। तो ये राजकुमारी है। योन जी, तुम राजकुमार से थोड़ी ही कम हो। मैंने सही कहा ना?